माई ब्राइड लाइड टू मी। मैंने एक ब्राइड का मेकअप किया था जिनकी शादी एक गांव से हो रही थी और वो मेरे लोकेशन से लगभग 70 किलोमीटर्स दूर थी। उन्होंने मुझसे पूछा था आप कितने बजे तक आ जाओगे, तो मैंने कहा कि मैं 2 बजे तक आपके लोकेशन पे आ जाऊंगी, फिर हम मेकअप स्टार्ट कर देंगे। सो एज़ प्रॉमिस्ड मैं उनके लोकेशन पे 2 बजे पहुंच गई। बट मैं जैसे ही पहुंची मैंने देखा कि सारे उनके रिलेटिव्स बाहर खड़े हैं, ब्राइड भी बाहर खड़ी है। मैंने उन्हें पूछा कि आपका कोई रिचुअल है क्या, आप कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कुछ भी रिप्लाई नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप वेट करो, मैं आती हूँ। फिर उनके फैमिली में से किसी ने मुझे उनके रूम में बैठाया, तो मैं बैठी रही। काफ़ी देर मैंने वेट किया, आधा घंटा हो गया। तो फिर मैंने पूछा किसी से कि वो कहाँ गई हैं, तो किसी ने मुझे बताया कि उनको तो अभी 2 घंटा लग जाएगा, उनको आने में काफ़ी टाइम है। फिर मैं भी शॉक हो गई, क्योंकि इस बारे में मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी। मैंने कॉल किया ब्राइड को, तो उसने कहा कि मुझे तो बहुत टाइम लग जाएगा, मुझे तो कम से कम 3 घंटे लग जाएंगे। मैंने कहा कि मुझे इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी आपको, आपने कुछ बताया नहीं। उसके बाद वो 6 बजे तक आई। फिर वो आई तो जल्दी जल्दी मैंने उनका मेकअप कंप्लीट किया कि टाइम पे वो रेडी हो जाएं। बट मैं लेंस लगाना भूल गई क्योंकि इतनी जल्दबाजी में सारा कुछ हो रहा था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने लेंस नहीं लगाया। मैंने कहा कि नहीं, अब तो बेस हो गया है, तो अब मैं लेंस नहीं लगा सकती क्योंकि आपका अगर वाटरी आइज़ हो गई तो पूरा बेस ख़राब हो जाएगा। सो उन्होंने बहुत रूडली रिप्लाई किया। तो मैंने कहा कि मैं तो पहले से हाथ में टाइम लेकर आई थी, आपने ही सारा टाइम किल कर दिया, आपने पूरा डिले कर दिया और आपने मुझे बताया भी नहीं रिचुअल है। तो उन्होंने रोना स्टार्ट कर दिया और बोली कि कोई भी मेरी शादी से खुश नहीं है, बहुत मेरे शादी में कॉम्प्लिकेशंस हैं और मेरी भाभी की वजह से काफ़ी डिले हो गया, उन्होंने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी इस वजह से। तो फिर मैंने उन्हें चुप कराया। मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आप रो मत, आपको जैसा भी मेकअप चाहिए मैं आपके चॉइस के अकॉर्डिंग कर देती हूँ। फिर मैंने मेकअप उनका कर दिया, हेयर स्टाइलिंग कर दिया, सारा कुछ कर दिया टाइम पे, सारा कुछ कंप्लीट हो गया। और जब मैं बाहर आई तो मेरी टीम से मुझे ये पता चला कि वो बंदी गाना चेंज करवा करवा के, सॉन्ग्स चेंज करवा करवा के वो डांस कर रही थी। 2 घंटे 3 घंटे उन्होंने रोड पे डांस किए और बाद में वो मेरे सामने ऐसा शो कर रही थी जैसे कि किसी और की वजह से उनका डिले हो गया है। और वो मुझे बैठा के 4 घंटे उसने मुझे बैठा के रखा और वो आराम से 4 घंटे तक डांस कर रही थी।